जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ कालरात्रि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। 15 अप्रैल दिन सोमवार को चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन विधिवत रूप से किया जाता है और इनकी कथा भी सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित होता है और ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ की कथा किस प्रकार से है। तो चलिए पहले बात करते हैं पूजन करके किस प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो सबसे पहले आप नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र पहनकर आपने जहाँ पर चौकी स्थापित की है वहाँ पर जाइए और आसन लगाकर पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके वहाँ पर बैठिए और सबसे पहले माँ को जल से अभिषेक करवाइए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, भगवान गणेश की पूजा कीजिए और आप माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। इस प्रकार से आप माँ को भोग लगाइए। माँ का प्रिय भोग है गुड़ व हलवे का, तो इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो इस प्रकार से माँ का प्रिय भोग माँ को अवश्य लगाएं। माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करें। फल फूल मिष्ठान जो भी आपने लिए हैं वो माँ के सामने अर्पित करें और इस दिन आप काली चालीसा या सिंध कुंजिका स्रोत या अर्गला स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को उनके प्रिय भोग लगाकर आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर माँ की कथा सुने। तो चलिए माँ की कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्तिवाद तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन भी मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। तो इस प्रकार से माँ की कथा पूर्ण होती है। बोली कालरात्रि माता की जय।
और इस दिन आप माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र भी कह सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तते। देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव ही शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण माँ का नाम शुभंकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। इस प्रकार से माँ की पूजा कीजिए। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में गंडसा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गदा है। इस प्रकार से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माँ की कथा को सुने। तो इस प्रकार से कथा पूर्ण होती है। उसके बाद आपने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए थे उसको माँ के चरणों में डाल दें और इसके बाद आप दुर्गा चालीसा और सारे पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आप माँ की आरती करें। तो चलिए दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो दुर्गे दुखहरणी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्रिलोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्रलाल बिकटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दशरथ करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्ण हुई जगपाला तुम्ही आई आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा धरे रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर खम्बा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणा कश्यप को स्वर्ग पटायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई चीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता श्री वैभव तारा जगतारणी छिन्न बाल भव दुख निवारणी केहरी वाहन सोन भवानी लांगुर वीर चलत गवानी कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डरवाजे सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठ शत्रु सूला नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंगा बाजत शुभ शुभ दानव तुम्हारे रक्त बीज संकन सहारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जय अग भार मई अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम ती सहारा पड़ी गाड़ संतन पर जब जब भई साय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जनर मरण ताको छुटी जाई जोगी सुरमुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरज तब कीनो काम अरु क्रोध जीति सब लीनो निष्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप का मरण न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति वखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं ली कीन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृषा निपट सतावे रिपु मूरख मोहि डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरे इकिचित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लगी जियो दया फल पाऊँ तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी कहो करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए माँ दुर्गा की जय। माँ कालरात्रि मैया की जय। अब करते हैं माँ कालरात्रि जी की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली काल के मुँह से बचाने वाली दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा महाचंडी तेरा अवतारा पृथ्वी और आकाश पे सारा महाकाली है तेरा पसारा खड़क खप्पर रखने वाली दुष्टों का लघु चखने वाली कलकत्ता स्थान तुम्हारा सब जगह देखूं तेरा नजारा सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी ना कोई गमना संकट भारी
उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। बोले काल रात्रि मैया की जय। और आप माँ काल रात्रि के इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आरती करने के बाद आचमन करके आरती भगवान को दें, फिर स्वयं लें और घर के सभी सदस्यों में आरती दें। उसके बाद आप माँ से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और माँ से कहें कि माँ पूजा में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे माँ के सामने कहिए, माँ ज़रूर पूरा करेंगी। जय माता दी। आपको हमारे चैनल पर दुर्गा के सभी रूपों की कथाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।